हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो है इंडिया हैज़ अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है द डैश कैन डिक्लेयर अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी। थर्ड है हमारा देयर आर टोटल डैश मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 299। सेकेंड है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर द बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री आर मेंशन्ड टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है हमारा प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। बी इट कैन इंक्लूड सिटीजनशिप्स, द राइट ऑफ सिटीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स and the state, subjects of the laws to be made by the government, election, restriction on government jurisdictions of the states, etc. Third है हमारा constitutional day. The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26th November 1949. Therefore, every year 26th November is observed as Constitutional Day. Third discussion. A constituent assembly was established. इसका आंसर है the leader of the freedom movement insisted that independent India will not be governed by the laws made by the British government. B. They insisted that independent India will govern by the laws made by the people of India. Therefore, a constituent assembly was established. Second, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution. तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ही हैड स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बी है ही प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, सी है ही आंसर्ड द इशूज रेज्ड एंड मेड बाय द रिक्वायर्ड चेंजेस and also made every provision flawless. D है due to his contribution he is called as the architect of the Indian Constitution. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 है हमारा what is included in the administration of a country. तो इसका आंसर है the administration of a country includes bringing desirable changes in the society by implementing laws. B है the government has to take decision related to different issues right from space research to public cleanliness. C है all this is governance और administration. अभी हम फ्रेंड्स नीचे आते हैं और है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है इसमें ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स डज द गवर्नमेंट हैज टू मेक लॉ। क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है द गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो ए है हमारा डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। बी है हमारा इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। सी है हमारा पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रंस एंड ट्राइबल पीपल। और डी है हमारा एनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वाई डू वी सेलिब्रेट 26th January as Republic Day? इसका आंसर है every 26th January is celebrated as Republic Day because the Indian Republic came into existence on that day. B point है हमारा the country began to be governed according to the provisions of the Constitution of India from 26th January 1950. अभी नीचे आते हैं। फिफ्थ है हमारा चूज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो फर्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज प्राइमरली अनरिटन। तो
हमें ऐसी कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, मतलब लिखा नहीं गया है, सिर्फ डिस्कस किया गया है। तो ए है हमारा अमेरिका, बी है इंडिया, सी है इंग्लैंड और डी है नन। तो इसका है आंसर इंग्लैंड। और सेकंड है हमारा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका आंसर ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है हमारा और दुर्गाबाई देशमुख और डी है हमारा BN रॉय। और इसका आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों थर्ड है हमारा हु अमॉन्ग दिस वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं है। तो ए है हमारा गांधी, महात्मा गांधी, सेकेंड है हमारा मौलाना आज़ाद, सी है हमारा राजकुमारी अमित कौर और डी है हमारा हंसेबिन मेहता। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो फोर्थ है हमारा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी BN राव, सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डी JB कृपलानी। तो इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अभी हम नीचे आ जाते हैं। फिफ्थ है हमारा हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी ऑन लीगल मैटर्स। ए ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बी है BN राव और सी है JB कृपलानी और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है BN राव। तो दोस्तों हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो पहले हमें चार्ट कंप्लीट करना है। इधर दो चार्ट दिए गए जो कि जो नहीं लिखा है वो भी मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के हैं, रिटन और अनरिटन। और सेकंड है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंसिस्ट करते हैं? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। ये याद रखना पूरे लाइफ टाइम में, कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। तो दी एंड। तो ये दोस्तों जो भी ये चैप्टर था हमारा स्टैंडर्ड 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन आंसर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।